साबिर शाकिर साहब, आज दिन भर इंतहाई कशीदा सूरत हाल रही और ये पहली अटैम्प्ट नहीं है। इससे पहले भी इस्लामाबाद बनीगाला में इमरान खान की रिहाइश गाह से लेकर लाहौर तक इमरान खान को गिरफ्तार करने की कई अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं। अभी तक तो पुलिस कामयाब नहीं हो सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अमित। सूरत हाल यह है कि मैं तो ये खबर तकरीबन 2 हफ्ते पहले, आई थिंक 2 हफ्ते, हफ्ता 10 दिन पहले ये खबर बाकायदा दे चुका हूँ। और फ्री हदीस का प्रोग्राम था, उसमें मैंने बताया था कि 15 से 20 मार्च ये डेडलाइन मुकर्रर की गई है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की, और वो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी 15 से 20 मार्च के दौरान और इससे पहले पहले ये ख्वाहिश मरीम साहिबा की है, हुक्म नवाज शरीफ साहब का है, और तामील इसकी करनी है पंजाब गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने। कुछ अर्सा पहले बुलाया गया था मोहसिन नकवी साहब को, निगरान वज़ीर आला पंजाब को, इस्लामाबाद वज़ीर आज़म हाउस, और वहाँ पे बुला के इनको ब्रीफ किया गया था कि अब जो भी अहकामात इस सिलसिले में आएंगे, चीफ सेक्रेटरी को जाएं या आईजी इस्लामाबाद, आईजी लाहौर को जाएं पंजाब को, तो वो अहकामात हतमी तस्वुर किए जाएंगे। इसलिए आपने इसमें कोई इंटरवीन नहीं करना, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। ये वज़ीर आज़म हाउस में ये सारी बातें हुई, और उसके बाद फिर ये एस्केलेशन जो है वो सिलसिला शुरू हो गया, और पहली अटेम्प्ट की गई 8 मार्च को, और वो कामयाब नहीं हो सकी। और उसके बाद फिर उससे पहले भी एक अटेम्प्ट की गई थी, फिर 8 मार्च को एक की गई, वो कामयाब नहीं हो सकी। फिर कल इन्होंने करना था, लेकिन कल चूंकि रैली थी, और उसके बाद आज ये एक एफर्ट की जा रही है। आज 14 तारीख है और 15 मार्च और 20 मार्च की डेडलाइन मुकर्रर की गई थी। और ये सारा प्लान सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि एक तो आम इंतखाबात, पंजाब के इंतखाबात, आम इंतखाबात को डिले करवाना है, और पहली प्रायोरिटी तो ये है कि ये इंतखाबात ना हो। और अगर हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म इम्प्लीमेंट करना पड़ जाता है और पंजाब में इलेक्शन होते हैं, तो वो इलेक्शन ऐसी सूरत में होने चाहिए कि इमरान खान साहब ना ही अपनी कैंपेन चला सके, ना ही अपनी पार्टी के अमूर चला सके। इस पर और साबिर साहब, इस पे मैं आगे चल के बात करूंगा कि क्या फिर इसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड कह सकेंगे कि अगर एक जमात या उसका लीडर बिल्कुल कॉर्नर कर दिया जाए तो उन इंतखाबात की सैंक्टिटी को कौन तस्लीम करेगा। शाखावर साहब, 80 से ज़्यादा मुकदमात इमरान खान साहब पर हो चुके हैं, और ख़ुद मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि जब तक तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं होंगे तब तक इंतखाबात नहीं होंगे। अभी किसी अदालत ने वारंट इशू नहीं किए थे, हुकूमत कह रही थी कि हम गिरफ्तार करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये कसूर है या नहीं, जुर्म किया है या नहीं, गिरफ्तार करें किसी न किसी तरह से इमरान खान को, मकसद यही नजर आ रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अभी जिस मुकदमे में उनको जो है, जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं एडिशनल सेशन जज की अदालत से, तोशाखाना वाले रेफरेंस में, उसमें तो आपने देखा होगा कि पहले भी ये उन्होंने नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किए थे, जिसको फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर एक अंडरटेकिंग भी लॉयर्स की भी आई, इमरान खान साहब भी पेश हुए, और उनको हिदायत थी कि वो 13 तारीख को वहाँ पेश होंगे, और 13 को वो किसी वजह से नहीं पेश होके, और उन्होंने इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी जो कि खारिज हो गई। और चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये 13 तारीख मुकर्रर की थी, जब वो पेश नहीं हुए किसी भी वजह से, तो वो दोबारा बहाल हो गए। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पे बताऊँ अमीर अब्बास साहब, वो ये है कि ये जो अदालत जो किसी को तलब करती है ट्रायल के लिए, जैसे कि अभी तोशाखाना वाली अदालत है एडिशनल सेशन जज की, इसमें चूंकि इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं है इसमें, तो जब कोई मुलजिम गिरफ्तार ना हो तो फिर उसके तरीका ये होता है कि जब वो केस का ट्रायल शुरू होता है तो फिर वो अदालत उनको नोटिस के जरिए तलब करती है, और अगर नोटिस के बावजूद भी, तामील के बावजूद भी वो पेश ना हो, तो फिर उसका काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इशू होता है। उस पर भी पेश ना हो तो फिर नाकाबिल ज़मानत जो है वो वारंट गिरफ्तारी इशू होता है। और ये जो वारंट्स होते हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर आप जजमेंट भी देख लें उस दिन की, उसमें भी लिखा हुआ है कि इसका मकसद ये नहीं होता कि किसी को आप ट्रायल के दौरान गिरफ्तार रखना चाहते हैं। उसका मकसद ये होता है कि उनकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए कि वो हाजिर हों। और ऐसी सूरत में अभी भी मैं आपको बताऊं कि अगर तोशाखाना वाले केस में अगर एडिशनल सेशन जज की अदालत में किसी तरीके से अगर इमरान खान पेश हो जाते हैं और उधर एक दरख्वास्त दे देते हैं कि मैं इसमें हाजिर हूँ
और मैं ट्रायल जो है वो फेस करने को तैयार हूँ। और मेरा जो आपका जो ऑर्डर है नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का, उसको आप मंसूख कर दें तो वो हो जाता है। शाह कोई ऐसा साहब, नहीं। शाह साहब ये बताएगा कि अगर मुल्जिम सरियन इनकार कर दे कि मैं किसी भी अदालत को जवाब दे नहीं हूँ और मैं किसी भी अदालत के सामने पेश नहीं हूँगा, तो इसका मतलब है वो तो अदालत का इनकार कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी की नोयत एक मुख्तलिफ है। लेकिन उसके अगर एक मुल्जिम ये कहे कि मैं पेश होना चाहता हूँ अदालत में, लेकिन वीडियो लिंक पर सहूलत मुहैया कर दी जाए। देखिए, वीडियो लिंक पर सहूलत तब मुहैया होगी, मैं आपको बताता हूँ। हो सकती है कि इमरान खान साहब अगर इसमें पेश हो जाए, एक दफा पेश हो जाए, हाजिरी लगा दे, उन पे फर्द जुर्म अगर आयद होने, देखिए फर्द जुर्म आयद होने का ये मतलब नहीं है कि उनके खिलाफ केस का फैसला हो गया है। वो सिर्फ ये होता है, एक स्टेटमेंट होती है कि आपके खिलाफ ये इल्जाम है और आप इसकी सेहत जुर्म से इकरार करते हैं, इनकार करते हैं, तो वो जाहिर है इनकार करना है उन्होंने। उसके बाद वो बिल्कुल एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट में कि जनाब मेरे पास ये मजबूरियां हैं, मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, मेरी जिस्मानी हालत ठीक नहीं है, और वो जो है वीडियो लिंक के जरिए जो है वो मेरी हाजिरी को बनाया जाए, तो वो दरखास्त बिल्कुल दे सकते हैं उस कोर्ट में। और वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो अदालत है वो इस चीज की इजाजत भी दे सकती है। तो मैं ये कहता हूं कि एक दफा उनको कोर्ट्स में पेश होना पड़ेगा, उसमें कोर्ट्स के सामने जाना पड़ेगा, वो केस ठीक है या गलत है वो आपने कोर्ट में साबित करना सही है, बिल्कुल तो सही। आपको एक ड्यू प्रोसेस का मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आपके खिलाफ अगर फर्द जुर्म आयद होगी तो उसका मतलब ये है कि आपको अगले दिन सजा हो जाएगी। उसका पूरा एक लंबा प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। राइट, लेकिन उसमें ये जो आप ये फरमा रहे हैं कि पेश होना पड़ता है, पर एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, पेशी के साथ ही तो कन्विक्शन नहीं होती है, लेकिन इसमें एक खदशा मौजूद है, वो मैं आगे आपके सामने रखता हूँ। साबिर शाकिर साहब, जो आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे, एंड उस वक्त जब जमान पार्क के बाहर रियासत अपनी पूरी आबोताब के साथ, अपनी मशीनरी के साथ मौजूद थी इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, एंड उस वक्त मरियम नवाज शेखपुरा में एक जलसा आम से खिताब कर रही थी, दोनों मनाजिर बराह रास्त दिखाए जा रहे थे। क्या फिर इसको लेवल प्लेइंग फील्ड के तौर पे लोग तस्लीम करेंगे? फिर तो अगर इमरान खान को इस तरह आउट किया जाएगा तो एक और 5 साल हम गैर यकीनी की फ़ज़ा में दाखिल हो जाएंगे, तरीक इंसाफ मुस्तरद कर देगी इन इंतखाबात को। देखिए अमीर, जो शाह खावर साहब बात कर रहे थे ना, वो कर रहे थे लीगल, कानूनी और अदालती प्रोसीजर। और ये जो मुकदमा है, ये कानूनी और अदालती मसला नहीं, ये है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, पॉलिटिकली। और तोशाखाना में इनको गिरफ्तार करना मकसूद है, और ये रोड मैप पहले से दिया जा चुका है। यानी कि हमें तो पता है ना कि मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा हैं, जो वुज़रा हैं, इवन मरियम साहिबा हैं, ये सब के सब एक रोड मैप दे चुके हैं मीडिया को, मीडिया एंकर्स को, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, कि हमने इनको गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार करके इन पे फर्द जुर्म आयद करनी है, फर्द जुर्म आयद करके इनका ट्रायल करना है, और हमने इनको डिस्क्वालीफाई करना है, और इलेक्शन से पहले पहले ये सारा काम प्रोसीजर मुकम्मल होना है। ये बात बाजवा साहब भी कहते थे कि 2 महीने के अंदर अंदर हम इनको फारिग कर देंगे, वो हो नहीं सका। अब ये जुडिशरी इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। वो ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी अपने कंधे देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। मरियम साहबा की 2 डिमांड्स हैं। नंबर 1 ये कि या तो नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म की जाए और उनकी सजाएं खत्म की जाएं, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड वो कहते हैं तराजू बराबर करें। पहला मुतालबा यह है कि उनको वापस लाया जाए और एक इनोसेंट शहरी के तौर पे वापस आए, ना उनकी कोई सजा उनके खाते में हो और ना ही उनकी डिस्क्वालिफिकेशन। ये एक एफर्ट की गई थी फैसल वाडा के केस में कि फैसल वाडा का केस और उनका क्लब कर दिया जाए, और जो रिलीफ फैसल वाडा को मिले वही रिलीफ जहांगीर तरीन साहब को और नवाज शरीफ साहब को मिले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मैनेज करने की कोशिश की गई, वो उन्होंने मुकम्मल तौर पर सरीहन इनकार कर दिया। उसके बाद फिर 2-3 और मुकदमात में उनको मैनेज करने की कोशिश की गई, उन्होंने उससे भी इनकार कर दिया। उसके बाद फिर जुडिशरी पे हमले शुरू हो गए, और फिर वजीर आजम हाउस में एक मीटिंग होती है और वहाँ पे बार के अहदेदारों को बुलाया जाता है, और उसके बाद फिर जजेस के खिलाफ, जस्टिस मज़ाहर नकवी साहब के और जस्टिस एजाजुल हसन साहब के खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च कर दी जाती है। तो ये इस तरफ से, दूसरी तरफ रोड मैप दिया जा रहा है कि जनाब ये काम करने हैं, और बाकायदा ट्वीट्स के जरिए भी कि अब होना है। अब ये मसला क्या है, वही तोशाखाना है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आसम हफीज साहब को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने सारे का सारा कच्चा छठा वो बयान करवा दिया।
सिर्फ अभी तक 2002 से 2023 तक का मामला आया है, उसमें इससे कहीं ज्यादा तोशाखाना में जिस केस में इनको वो फर्द जुर्म आयद करके डे टू डे बेसिस पे हेयरिंग करके फारिग करना चाह रहे हैं, उसमें तो इसका मतलब ये हुआ कि 2002 से लेके आज तक वो तो सारे ही फारिग हो गए। सही। वो तो सबके खिलाफ रेफरेंस और सब पे फर्द जुर्म आयद हो गई। अभी 2002 से पहले आना है, तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस बात का अंदाजा है कि जो मीडिया पर्सन्स को ये ब्रीफ करते हैं हुक्मरान इत्तेहाद और खासतौर पर नून लीग वाले, वो आके बता देते हैं, खान साहब को भी बता देते हैं, उनके रहनुमाओं को भी, उनके वजीरों को भी पता है। तो वो सारी चीजें जब पता है, तो अब जो अगला प्लान है इनका, जो जिसके लिए ये बिल्कुल बेचैन है कि हर सूरत में गिरफ्तारी, वो ये है कि इनको गिरफ्तार करके इनका जेल में ट्रायल किया जाए, ताकि हाजिरी को यकीनी बनाया जाए, फर्द जुर्म आयद किया जाए और फौरन हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर ये मामला निपटा दिया जाए। तो ये एक इनका प्लान है। उस प्लान को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी काउंटर स्ट्रेटेजी लेके बैठी है, और ये पॉलिटिकली सारा कुछ चल रहा है, क्योंकि 82 मुकदमा तो पहले ही हो चुके हैं। इसमें कत्ल भी है, इक़दाम कत्ल भी है, दहशतगर्दी भी है, तौहीन मजहब भी है, तौहीन फलां भी है, तौहीन फलां भी है और तौहीन फलां भी है। राइट। शाह गवर साहब, आप जो गुफ्तगू के आखिर में फरमा रहे थे कि कानून के सामने, अदालत के सामने पेश होना ज़रूरी है, मसला ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती है किसी एक केस में। उससे बड़ा मसला जो नज़र आ रहा है खान साहब को वो ये है कि जब एक केस में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और फिजिकल रिमांड मिलेगा और उसमें फिर जमानत मिलेगी, तो जैसे ही वो बाहर निकलेंगे दूसरे मुकदमे की पुलिस, FIA, एंटी करप्शन या नैब कोई ना कोई इदारा बाहर खड़ा हुआ गिरफ्तार करने के लिए। और ये आजम सवाती के केस में हो चुका। वो इस्लामाबाद से बाहर निकले, उनको कोयटा ले जाया गया, वो कोयटा से बाहर निकले, सिंध पुलिस खड़ी थी, उनको सखर लेकर चली गई। तो इस तरह तो इमरान खान साहब ये 82 या 80 मुकदमात को फेस करते करते सिर्फ अगर 2-2 दिन का भी जिस्मानी रिमांड मिले तो भी कम से कम 10-11 महीने से पहले बाहर नहीं निकलेंगे। अमीर अब्बास साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, तोशाखाना रेफरेंस पे चले, फर्ज करें इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं और वो कोर्ट में पेश हो जाते हैं, उसी वक्त मैं आपको बताऊं जिस पर गिरफ्तार होंगे अदालत उनको जाती मचरके पे छोड़ देगी। ये मैं आपको कानून बता रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि अगर उनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमात हैं और में मेजॉरिटी मुकदमात में उनकी प्री अरेस्ट बेल हो चुकी है, और अगर ये भी आपको मैं बताऊं कि आप ये भी मत कहें कि अंधेर नगरी नहीं बची हुई, यहाँ पे गवर्नमेंट या मरियम नवाज साहबा के कहने के ऊपर कोर्ट जो है वो एक्ट नहीं करती। कोर्ट जो है वो कानून और आइन के मुताबिक करती है। ये आपको देखना पड़ेगा कि ये ज़ेबा चौधरी साहिबा और जो IG और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के बारे में जो एक FIR कटी थी इमरान खान साहब के, वो भी इंसदाद दहशत गर्दी की दफात लगाई हुई थी। इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी दहशत गर्दी की जो दफात थी वो खत्म कर दी थी। अभी भी एक एडिशनल जो आपके इंसदाद दहशत गर्दी के जज हैं, उन्होंने भी एक दीगर मुकदमे में जो है वो इंसदाद दहशत गर्दी की जो दफा है उसको खत्म करके उसको ऑर्डिनरी कोर्ट में भेज दिया है। आप कोर्ट्स ऑफ लॉ को ये ना समझें कि वो सबसर्विएंट हैं एग्जीक्यूटिव के या गवर्नमेंट के। कोर्ट्स ने काम करना होता है अपने आइन और कानून और लेकिन ड्यू प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं। शाह साहब, बिल्कुल सबसर्विएंट्स नहीं है कोर्ट्स एग्जीक्यूटिव के या हुकूमतों के। जो कुछ आजम सवाती के केस में हमने देख लिया, जो शहबाज जो हमने सहाफियों के केसेस में देख लिया, यानी आजम सवाती के साथ क्या हुआ, स्टेट मैं समझता हूं जी कि दैट वाज अब्यूज ऑफ पावर ऑफ द स्टेट, लेकिन क्या हुआ कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उनकी तमाम FIR स्क्वाश कर दी, सिंध हाई कोर्ट ने उनकी तमाम FIR स्क्वाश कर दी, और इसी तरीके से अगर वो इमरान खान साहब को भी इस तरह अगर वो करेंगे, विक्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ एक रिट पिटीशन फाइल होनी है और उसमें उन्होंने सिर्फ ये इस्तदा करनी है कि ये गवर्नमेंट या इंतजामिया से या पुलिस से रिकॉर्ड मांगे कि कितनी FIRs उनको जो है उनके खिलाफ हो चुकी हैं, और उसमें जो रिपीटेड अरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है उसके लिए भी हाई कोर्ट बैठी हुई है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो इंतजामिया को और पुलिस को एक फ्री हैंड दे देंगे। फ्री हैंड नहीं दे रहे, लेकिन एक फ्री हैंड तो मिला हुआ है शाह साहब, एक फ्री हैंड तो मिला हुआ है हुकूमत और इदारों को। सर, एक फ्री हैंड मिला हुआ है और वो ये है जो अदालतों के फैसलों के खिलाफ है। अदालतें ये फैसले दे चुकी हैं कि एक नौयत के जुर्म के ऊपर मुतादिद FIR और मुतादिद थानों में दर्ज नहीं की जा सकती, लेकिन हर केस में गुज़श्ता 11 महीनों में ये चीज रोज देखने को मिल रही है कि एक नौयत का जुर्म है, उसी की FIR पूरे पाकिस्तान में दर्ज की जा रही है और कोई अदालत शटअप कॉल नहीं दे सकी
हुकूमत को या हुकूमती इदारों को कि वो खौफजदा महसूस करते हैं कि हम आइंदा नहीं करेंगे, वो आज भी वही काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल करेगी, लेकिन अदालतें फिर भी मौजूद है। आपने देखा होगा कि शेख रशीद साहब का जो केस था, उनको सिंध पुलिस गिरफ्तार करने आई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको अभी तक स्टे किया हुआ है। देखिए मैं आपको बताऊं, आप इत्मीनान रखें अदालतों के ऊपर। अदालतें कोई जी ठीक है, उनमें बहुत सारी खराबियां होंगी, बहुत सारी उसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन आप ये बात देखें कि अगर तोशा खाना में मुझे बताएं कि अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है? 3 इयर्स। 3 इयर्स जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट हो, उसमें 1 मिनट नहीं लगाती अदालत उसमें जमानत बाद गिरफ्तारी देने में भी। ये बिल्कुल एक मुसलमान असूल है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं ये कहता हूं कि इतना चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करें, कोर्ट्स के सामने पेश हो जाए, वहां पे अपने जो लीगल राइट्स है आपको कोई भी कोर्ट डिनाई नहीं करेगी। ये नहीं होगा कि आप कल जाएंगे, आप पे फर्द जुर्म आयद हो जाएगी और साथ ही आपको सजा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है आइन में, जो कि ड्यू प्रोसेस जो है उसको जो है वो इंश्योर करता है। बहुत शुक्रिया शाह